हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो और 19 सितंबर को प्यारे बच्चों फिजिक्स का पेपर देने वाले हो तो यह क्लास बिल्कुल ओरिजिनल होने वाला है, क्योंकि लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों क्लास 12th फिजिक्स का बिल्कुल असली क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाना, क्योंकि जो जो प्रश्न बताऊंगा आपके परीक्षा में 100% यही क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, क्योंकि इस चैनल पर 2026 की सबसे बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कहा जा रहा है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। पहला क्वेश्चन है कि संबंध कौन सही है, तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्यारे बच्चों आंख बंद कर जाइए, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 19 सितंबर के परीक्षा में। चलिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। और बता दो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहीं पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आपको मिलेगा। बिल्कुल 100% क्वेश्चन यही रहेंगे। अगर नहीं मिले तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। संबंध एन में इनके कौन सा एन का मान संभव नहीं है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 4.2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन रहेंगे, तो हर एक बच्चे याद कर लीजिएगा सारे प्रश्न को। पदार्थ का प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है जो सही है, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों फाई बराबर आर ए बटा एल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है क्या किया जा रहा है, तो जब कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो जब कोई वस्तु को आवेशित करेंगे ना तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए सारे प्रश्न को, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा में रहने वाले हैं। ठीक है ना, विद्युत पर आवेश का क्वांटम ईएसयू का मात्रक क्या होता है, तो ईएसयू का मात्रक क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा हो जाएगा इसका राइट आंसर 4.78 गुना 10 के पावर में क्या हो जाएगा -10। राइट आंसर क्या होंगे, तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 7 का क्या होगा बच्चों, तो 7 नंबर प्रश्न का भी आप सभी बच्चों को याद रखना है 1/r इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, विभव प्रणवता बराबर क्या होता है, तो विभव प्रणवता किसके बराबर होता है, तो आप लोग को याद रखना है विभव प्रणवता डीवी बाई डी एक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो डीवी बाई डी एक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन है बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है सदिश राशि जो होता है ना तो विद्युत आवेश होता है। जो क्या होता है, जो एक सदिश राशि है आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा जो यहाँ पे देखिएगा ना यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा विद्युत तीव्रता होता है ना सदिश राशि। ठीक है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर, विद्युत तीव्रता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब किसी खोखले गोलों को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा, तो उसके भीतर का विभव याद रखना धनात्मक और समरूप रहता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि प्रतिरोध आर तथा धारिता में आरसी का विमेय सूत्र क्या होता है, तो इसका भी राइट आंसर एम के घात 0 एल की घात 0 टी की घात 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। या इसका भी क्या होगा बच्चों, तो याद रखिएगा इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 भी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना जो क्या होता है, तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है जो कितना होता है, तो आप लोग को याद रखना है बहुत अधिक होता है। जो अब आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना जो बहुत कम होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होंगे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। ठीक है, इतना तक कंप्लीटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है ना जो क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है जो कूलाम बटा मीटर उसका सेंटीमीटर इन क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर क्या हो जाएगा एक के बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2 आप लोग को याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है बच्चों, तो याद रखना है कि विद्युत परिपथ का जो शक्ति होती है ना जो क्या होती है, तो आप लोग को याद रखना है विद्युत जो होता है ना विद्युत शक्ति जो होता है ना विद्युत परिपथ का शक्ति भी स्क्वायर बटा में आर होता है। क्या होता है, भी स्क्वायर बटा में आर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को, हिस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, तो हिस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, तो याद रखिएगा हिस्टोन ब्रिज का व्यवहार करता है तो कैसा, तो विद्युत वाहक बल को मापने में हिस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों
बच्चों बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होंगे। जब किसी परिपथ को किसी बिंदु पर मिलाने वाला सभी धाराओं के बीजगणितीय योग क्या होता है? क्या है प्यारे बच्चों क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलाने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग याद रखना है आप लोग को, शून्य होता है। क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? तो आप लोग को याद रखना है, ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है दोस्तों, होता ना टेजेंट जो होता है ना प्यारे बच्चों, गैल्विक जो गैल्वोमीटर है अधिकतम सुग्राही होता है, उसका विक्षेप कोण होता है। तो उसका विक्षेप कोण क्या होगा? तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए जीरो होगा। क्या होगा बच्चों? जीरो। आप लोग को याद रखना है, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, तो याद कर लीजिएगा इस सारे प्रश्न को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी भी चालक का संवहन वेग जो होता है ना वी डी जो होता है ना आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध होता है, तो उसका बीच का संबंध होता है ना जो क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर इसका क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ना इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी डी जो होता है ना प्यारे बच्चों इन्फिनिटिव ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना, पानी का जो पैरा वैद्युत स्थिरांक होता है ना जो क्या होता है? तो पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक याद रखना कि 80 होता है, धातुओं के लिए अनंत होता है और वायु के लिए 1 होता है, याद रखिएगा। चलिए, आठ त्रिज्या वाले पृथ्वी की धारिता होती है, यानी 8 त्रिज्या वाले पृथ्वी की धारिता होती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में 100% आएंगे, तो याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैसे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू आर हो जाएगा, याद रखिएगा ये नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय द्विध्रुव जो होता है ना आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई यूनिट होता है ना जो याद रखना है कि कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक एसआई मात्रक होता है। क्या होता है बच्चों? एसआई मात्रक किसका होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है किसी भी विद्युत होता है ना प्यारे बच्चों, किसी भी विद्युतीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का महत्तम वेग होता है तब विद्युतीय द्विध्रुव के क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर अवस्थित हो, तो जहाँ थीटा का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन जब किसी भी द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा में मान महत्तम होता है तब विद्युतीय द्विध्रुव का क्षेत्र होता है ना प्यारे बच्चों, थीटा के मान के अवस्थित हुआ है, तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान आप लोग को याद कर लेना है, पाई/2 होगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 90 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाई/2 याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, यदि किसी जो होता है ना आवेश को निम्न आवेश के लिए विभव क्षेत्र में लाया जाता है तो क्षेत्र की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो क्षेत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों घटती है। क्या होगा? घटती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है डी इंक्रीज हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और इनक्रीज मेरे प्यारे बच्चों बढ़ती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि किसी जो होता है ना किसी खोखले गोलों का प्लस क्यू आवेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का कितना होगा? तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों? तो याद रखना है, जब विद्युत फ्लक्स होगा ना जो कितना होगा तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा बच्चों? तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 25% का बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए स्थिर विभवांतर जो होता है ना प्यारे बच्चों, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होगी ना उसका मान क्या हो जाएगा बच्चों? तो याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 गुना हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यदि किसी जो होता है ना प्यारे बच्चों बिंदुवत जो होता है ना स्रोत का परिमित दूरी है तो तरंगाग्र होता है, तो उसका तरंगाग्र क्या होगा? तो इसका भी याद रखना, गोलाकार होगा मेरे प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए सारे प्रश्न को, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में टकराएंगे तो याद होना बहुत आवश्यक बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, म्यू अपवर्तनांक वाला होता है ना ए त्रिज्या वाले कोण पतले त्रिज्या का न्यूनतम विचलन कोण होता है, तो न्यूनतम विचलन कोण की बात कर दिया जाए तो याद रखना म्यू क्या होता है प्यारे बच्चों? म्यू1 माइनस ए इंटू में क्या होता है? ए होता है। राइट आंसर क्या होंगे? तो आप लोग को याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि चुंबक के जो होता है ना प्यारे बच्चों क्षेत्र में बी सदिश के अवस्थित एम सदिश वाला घूर्ण का धारक का उपस्थित अनुभूत बल का घूर्ण पाई जो होता है ना बच्चों पाई वेक्टर का मान होता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? याद कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वो जमाना जब हमने ये क्वेश्चन को आपसे सॉल्व कराया था, तो याद कर लीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होंगे। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो टी वेक्टर बराबर एम गुना वी वेक्टर होगा। क्या होगा? टी वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर इंटू क्यू वी वेक्टर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है और ये परीक्षा में आपके आने की पूरी संभावना है। ठीक है ना,
चलिए अगला क्वेश्चन देखो 19 सितंबर के परीक्षा के लिए है, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है कि नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। तो नैंड गेट का बूलियन व्यंजक आप लोग को याद रखना कि नैंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है ना, बाई बराबर क्या होता है, तो ए इंटू में बी होता है। क्या होता है, बाई बराबर ए इंटू बी। नैंड गेट का एक बूलियन व्यंजक है। क्या है बच्चों, नैंड गेट का जो होता है ना बूलियन व्यंजक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश का रंग का कारण क्या होता है। तो प्रकाश का रंग का कारण मात्र एक है। क्या कारण है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो राइट आंसर 31वें प्रश्न का भी सी नंबर आप लोग को याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न को याद कर लोगे तो वायरल प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे प्रश्न इसी में से सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि दो लेंस की क्षमता क्या है प्यारे बच्चों, 1-15D है तो 5D है, तो उसका समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी समतुल्य फोकस दूरी होता है ना जो -10 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा बच्चों, तो -10 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। क्वेश्चन है 33वां प्रश्न कि ताप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो ताप जब बढ़ा रहे ना तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को, यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में 100% आएंगे, तो याद जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है 234 नंबर क्वेश्चन देखो, एक समतुल्य जो होता है ना बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो लेंस से बना प्रतिबिंब पूछा जा रहा है सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा 34 प्रश्न का भी सी नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, याद रखना वास्तविक व बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, वास्तविक एवं बड़ा करेक्ट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर प्रश्न का सी नंबर आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। इतना तक कंप्लीटेड। चलेगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस क्या है, एक उत्तल लेंस ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि एक उत्तल लेंस को जैसे जो होता है ना प्यारे बच्चों द्रव में डुबाया जाता है तो इसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से बराबर हो जाता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो लेंस की फोकस दूरी आप लोग को याद रखना घट जाएगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, डिक्रीज कर देगा, यानी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चों, तो याद रखिएगा सी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र में BH में होता है ना प्यारे बच्चों, चुंबक के सुई को दोलन की आवृत्ति में N हो तो उसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान मैंने पढ़ा है कि चुंबक के क्षेत्र में BH से चुंबक के सुई में होता है ना दोलने की प्रवृत्ति N हो तो उसका मान क्या होगा। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों N समानुपाती VH होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर 36 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट ऑफ ऑल अगला नंबर क्वेश्चन है कि समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है। तो समान खगोलीय दूरदर्शक के जो होता है ना आवर्धन क्षमता में होती है, तो क्या होती है बच्चों, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होंगे। तो 37 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों F-FO बटा में FE होगा। क्या होगा बच्चों, तो FO बटा में FE होगा। क्या होगा, तो FO बटा में FE हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 37 नंबर प्रश्न का। इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल यही सारे प्रश्न आपके परीक्षा में रहने वाले हैं। और मैं बता दूं प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव का आंसर लेना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव का आंसर लेना चाहते हैं और आने वाला अगला विषय का भी आंसर लेना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज करो और व्हाट्सएप ग्रुप को हर एक बच्चे ज्वाइन कीजिएगा, तभी मिलेगा वायरल क्वेश्चन। मैसेज करने से नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर आपको स्थिर हो जाना है, फिर उसके बाद मैं वायरल प्रश्न पर तुरंत डाल दूंगा, ठीक है ना। तो सभी लोग जरूर इस नंबर पे मैसेज कर ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप को। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे प्यारे बच्चों अगर चाहते हो 2026 की तैयारी इसी चैनल पर हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना। मिलते हैं अगली इस वीडियो में प्यारे बच्चों, सभी लोग तैयार रहना। सब्जेक्टिव का क्लास भी कहोगे तो ले आऊँगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।